हाय दोस्तों, कैफे नीट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाइप। दोस्तों, पाइप दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, एक सीमलेस पाइप और एक सीम पाइप। सीमलेस पाइप का मतलब क्या होता है? इस पाइप को जोड़ कर नहीं बनाते हैं और इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं होता है। ये विदाउट वेल्डिंग होता है। इसका यूज मशीन के पार्ट्स, शाफ्ट, बियरिंग, सिलेंडर, हैवी स्ट्रेंथ वाले पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस पाइप में मुख्यतः 7500 psi का प्रेशर के लिए प्रयोग होता है। दूसरा है दोस्तों फिम पाइप। फिम पाइप भी दो प्रकार की होती हैं, एक ERW या EFW और दूसरा है FAW। तो ERW क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। ये ERW वेल्डिंग की सहायता से ये फिम पाइप बनाई जा रही है। और एक इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग होता है, ये भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन उसमें फ्यूजन तक पाइप को हीट कर कर और उसको वेल्ड कर कर बनाया जाता है। ये जो वाइप होता है, जब वेल्ड हो जाता है तो बाहर से नहीं दिख पता चलता है कि ये फिम पाइप है, लेकिन जब अंदर की तरफ आप देखोगे तो पता चलता है कि ये फिम पाइप है, क्योंकि अंदर से वेल्ड का निशान दिखता है, बाहर से नहीं दिखता है। दूसरा है FAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला है हेलिकल या स्पाइरल और दूसरा है स्ट्रेट। तो दोस्तों, इसमें जो हेलिकल या स्पाइरल होता है, ये इस प्रकार की पाइप होती है जैसा आप फिगर में देख रहे हो। दूसरा है स्ट्रेट में, इसमें होता है सिंगल फिम पाइप। आप जो ये वेल्डिंग की दरार दिख रहा है आपको, ये फिम पाइप में, ये जब पाइप में सिंगल रहता है तो उसे सिंगल फिम पाइप कहते हैं। और डबल फिम में आप देख सकते हो दोनों तरफ से दिखाया गया है, एक इस साइड से भी है और एक इस साइड से है, तो इसे डबल फिम बोलते हैं। अब पढ़ेंगे पाइप साइज। पाइप साइज में इतने प्रकार से नाम लेते हैं शॉर्ट में। WT का मतलब होता है वॉल थिकनेस, मतलब पाइप का जो मोटाई होती है वो वॉल थिकनेस। दूसरा है ID का मतलब इनसाइड डायमीटर। OD का मतलब आउटसाइड डायमीटर। CF का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। NB का मतलब होता है नॉमिनल बोर, ये हमेशा mm में होता है। NPF का मतलब होता है नॉमिनल पाइप साइज। नॉमिनल पाइप साइज ये 12 इंच तक होता है। 12 इंच के बाद यह OD के बराबर हो जाता है। अगला है DN का मतलब होता है नॉमिनल डायमीटर, ये भी mm में होता है। ये NPF और DN लगभग सेम होता है, ये सेम ही है, बस NPF क्या होता है हमारा इंच में होता है और DN हमारा mm में होता है। हमने कुछ फिगर्स लिए हैं, इसमें आप देख सकते हो 12 इंच तक MPF होता है और उसके बाद जो NPF होता है वो हमारा OD के बराबर हो जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, 14 इंच वाले में जो NPF है पहला फिगर, वो OD पर है, और दूसरा फिगर में OD भी OD के मतलब OD और NPF इक्वल दिख रहे हैं। बाकी इनसाइड डायमीटर आप देख सकते हो अंदर अंदर है, और साइड में आप देख सकते हो एक तरफ पाइप का जो थिकनेस दिया है वो उसको वॉल थिकनेस बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फार NPF 1/8 टू 12 जो दिया है 12th, इसमें आप देख सकते हो NPF क्या होता है, जो पाइप का जो बीच में थिकनेस के बीचों बीच दोनों साइड से डाया जो होता है वो NPF होता है। और OD क्या होता है, आउटसाइड को जब मिलाते हैं केंद्र से सेंटर से तो वो OD होता है, और अंदर अंदर सेंटर से जब अंदर अंदर मिलता है तो वो ID होता है, यानी इनसाइड डायमीटर। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल पाइप साइज, आप पहला फिगर में देखिए, नॉमिनल पाइप साइज ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसे NPF कहते हैं। ये हमारा कब आउटसाइड के मतलब OD के बराबर होता है, जब 14 इंच से ऊपर जाएंगे तब। नॉमिनल बोर जो होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड डायमीटर के बराबर होता है। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। नॉमिनल बोर जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड है। और DN क्या है, ये DN हमारा NPF होता है, ये मीट्रिक यूनिट सिस्टम होता है, ये हमेशा mm में होता है। हम दो कोड के बारे में जान लें। AFME B36.10 मतलब रॉड स्टील पाइप साइज चार्ट। इसमें पाइप चार्ट दिया है जो मतलब इंच के, और इसमें वॉल थिकनेस, फेड ड्यूल, ये सब इसमें दिया गया है। उसी तरह AFME B36.19 में FF पाइप का चार्ट है, वही है, बस मटेरियल अलग अलग है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है NPF का और DN का।
तो एनपीएफ 2 इंच का जो ओडी होता है, ये आप एएफएमई चार्ट पे आप देख सकते हैं 2.375 इंच होता है। एनपीएफ क्या होता है? एनपीएफ जो हमारा होता है वो फेंटर के मतलब जो वाल थिकनेस का जो फेंटर होता है वो पाइप के मतलब फेंटर पे होकर जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनपीएफ बोलते हैं। और ओडी क्या होता है? बाहर बाहर का पूरा लेंगे फेंटर पे, तो वो डायामीटर होता है। तो ये हमारा हमेशा एनपीएफ से ज़्यादा होगा ओडी। तो ये ओडी हमारा 2.375 है, 2 इंच का, एनपीएफ 2 इंच का। ये एमएफ चार्ट से लिया है। और इसका जब हम DN 50, देखो 50 यहाँ पे 50 क्यों हो गया है? क्योंकि देखो 1 इंच बराबर होता है 25.4, तो यहाँ पे हम दशमलव नहीं लेते हैं, 25 लेंगे 1 इंच का, तो 2 इंच का 25 दूना 50 हो जाएगा, 50। और जब हम यहाँ इसका डायामीटर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एमएफ चार्ट पे 60.3 mm। इसी तरह एनपीएफ 10 का लेंगे, 10 इंच का लेंगे तो ओडी 10.75 एएफएमई चार्ट पे है। और DN 10 इंच मतलब 25 से गुणा करोगे तो 250, और इसका हो जाएगा 273 mm। इसी तरह 12 इंच का भी आप उसी तरह लोगे एनपीएफ, ठीक ना? तो 12 इंच का उसमें 25 से करोगे तो DN 300 हो जाएगा, और वो लोगे तो 323.8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एनपीएफ जो 14 इंच है, 14 इंच के बाद एनपीएफ ओडी के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ओडी 14 इंच हो गया, और इसका DN 350, और इसका जो हम निकलेगा डाया वो 355.6 mm। फिर एनपीएफ 16 इंच का भी 16 ही होगा, क्योंकि ये 12 से अधिक हो गया, तो एनपीएफ ओडी के बराबर हो जाता है, बाकी वैसे ही रहेगा। आगे देखते हैं पाइप लेंथ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पाइप लेंथ है, पाइप की लंबाई 20 फीट या 6 मीटर में आता है। अब पाइप का जो जनरली जो साइज होता है वो 1 इंच से 80 इंच तक उपलब्ध होता है। पाइप एंड का मतलब होता है पाइप को बंद कैसे किया जाता है, मतलब बंद करते हैं ना, तो वो कितने तरीके से बंद होता है। तो पाइप एंड हो थ्रेड द्वारा बंद करते हैं, जैसे थ्रेड कर ऊपर एंड कैप लगा देते हैं। अगला है बेबल द्वारा, ऐसे बेबल द्वारा काट कर उस पर कुछ लगा देते हैं, बाहर से वेल्ड दूसरी पाइप लगा कर वेल्ड कर देते हैं। तीसरी है फॉकेट वेल्ड आप देख सकते हो इधर लास्ट में जो फिगर है नीचे, यहाँ पे लिखा है फॉकेट या स्पिग गॉट इंड। अगला है फ्लैंज, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैंज का मैंने फिगर बनाया है, बस लिखा नहीं है फ्लैंज, ये फ्लैंज द्वारा ब्लाइंड कर देते हैं। अगला है बट, ये भी मतलब बट जॉइंट है, पाइप के लास्ट में काट कर एक बट जॉइंट मार देते हैं। आगे देखते हैं पाइप थिकनेस। पाइपिंग इंजीनियरिंग में अभ्यास के अनुसार फ्लूइड डिजाइन प्रेशर टेम्परेचर के आधार पर बांटा गया है। थिकनेस को शेड्यूल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। रॉड स्टील का शेड्यूल MFME B.36.10 में है। इसका जो शेड्यूल है 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 और 160। यदि हम एक्स्ट्रा थिकनेस चाहते हैं तो उसके लिए जो शेड्यूल है XF, XXF स्टैंडर्ड। तीसरा है स्टेनलेस स्टील का शेड्यूल का MFME जो चार्ट है वो B.36.19। देखो रॉड आयरन में हमारा 10 है और इसमें हमारा 19 हो जाता है, बाकी सेम रहेगा 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 160, बस इसमें यफ लगा देते हैं क्योंकि यह FF का है। आगे देखते हैं MF एंड GI पाइप को 3 क्लास में बांटा गया है। जैसे NPF 2 इंच का OD हमारा 60.3 mm है, तो इसका हम देखते हैं तीन क्लास है, MF और GI को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्लास है A, दूसरा क्लास है B, तीसरा क्लास है C। तो पहले क्लास का जो कलर कोड है आगे एक कैप लगा रहता है या पेंट किया रहता है येलो। इसका मतलब होता है इसका जो वेट होता है हल्का होता है, ठीक ना, हल्का। और इसका जो थिकनेस होता है पाइप का वो 2.9 mm होता है। इसका उपयोग रेलिंग में या बैरिकेटिंग में तार फेंसिंग में करते हैं। क्लास बी का जो कलर कोड है वो ब्लू है। इसका वेट मीडियम होता है। इसका जो थिकनेस होता है 3.65 mm होता है। इसका यूज कूलिंग वाटर या प्रोसेस वाटर, फायर हाइड्रेंट में आप देखे होंगे जो पाइप लगती है, ठीक ना, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। अगला है क्लास सी। इसका जो कलर कोड है वो रेड है। ये हैवी वर्क में आता है और इसका
हैवी वेट होता है और इसका जो थिकनेस है 4.47 mm है। यह एयर प्रेशर या रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें यूज करते हैं। थैंक यू दोस्त। हमारा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, और इससे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो आपको जल्दी मिले।